निवेदिता एक बहुत ही चंचल और चुलबुली लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। एक दिन अपनी कॉलेज की सहेली शलाखा के साथ वो घर आ रही थी। तभी शलाखा निवेदिता से कहती है, आपका 21वां जन्मदिन आने वाला है ना। इस जन्मदिन पर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात तो ये कि हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो तू मुझे आप करके मत बुलाया कर। कितनी बार मना कर चुकी हूँ मैं तुझे, लेकिन नहीं, कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है तू। अरे दोस्तों में आप नहीं होता। जी आप मेरी रक्षक हो नागरानी, और मेरा मतलब है आप बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं आपसे आप करके बात करती हूँ। और मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं तो वैसे ही बोलूँगी ना आपको। तू भी ना, पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। मुझे तो आज तक कभी कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको जल्दी ही सब समझ आ जाएगा। बस आपका जन्मदिन आने दो। क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा मेरे जन्मदिन पर? तू मेरे साथ बचपन से है, लेकिन आज तक तेरी बात ना बिल्कुल समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि तू सीधा थोड़ी बोलती है, घुमा घुमा कर बोलती है। अब मैं ये कैसे बता दूं आपको कि आप एक नागिन हो, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना नागलोक को बचाने की कोशिश की थी। हमारी रक्षक नागिन का पुनर्जन्म हुआ है और मैं उन्हें उनके 21वें जन्मदिन से पहले बता भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बात मंदाकिनी नागिन को पता चल गई तो। ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई तू? बताना, तू मेरे इस बर्थडे पर क्या देगी? तो इस बार पक्का सबसे खास ही तोहफा देगी मुझे, क्योंकि तुझे मेरे 21वें बर्थडे का सबसे ज्यादा इंतजार था ना। इंतजार तो अब भी है कि आपका 21वां जन्मदिन आए और आप बाकी सभी की रक्षा करें। रक्षा करें? मतलब क्या है? कौन प्रॉब्लम में है? यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम में नहीं दिख रहा। बस पुनर्जन्म ही हुआ है, स्वभाव तो वैसा ही है। अभी भी लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ी रहती है। बस शक्तियाँ मिल जाएं उन्हें उनके जन्मदिन पर, फिर मैं सब बता दूंगी इन्हें। तू तो ऐसे ही बोलती रह जाएगी मन में, लेकिन हम दोनों को ही देर हो रही है। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत काम भी पड़े हैं। चल अब। शलाखा निवेदिता के 21वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसे सारी सच्चाई बता सके, लेकिन यहाँ अपनी ही सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी निवेदिता। 2 दिन बाद जब निवेदिता का जन्मदिन आता है तो शलाखा बहुत खुश होती है और उसके घर जाकर निवेदिता को नागिन रूप दिखाती है। और ये सब देखकर निवेदिता बहुत डर जाती है और निवेदिता शलाखा से कहती है, तो मुझे यही दिखाना चाहती थी ना मेरे बर्थडे पर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज के समय में ये सांप होते हैं, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो मेरी दोस्त थी ना। अरे नागरानी, घबरा क्यों रही हो? मेरी बात सुनो, यह आपका असली रूप है। आपका पुनर्जन्म हुआ है। आप नागलोक की रक्षक हो और रक्षा करते हुए ही आपके साथ ये सब हुआ था। अब आपकी नागलोक को बहुत जरूरत है। इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही थी कि अब आपके पास सारी शक्तियाँ आ गई हैं। क्या? मैं भी एक नागिन हूँ? लेकिन मैं नागिन हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नागिन तो मैंने सुना है नागलोक में रहते हैं, तो मेरा पुनर्जन्म भी वहीं होना चाहिए था ना। अगर आपका नागलोक में पुनर्जन्म होता तो वो दुष्ट नागिन मंदाकिनी वापस से आपके साथ फिर कुछ गलत कर देती। आप हमारी रक्षक हो, इसलिए जब तक आपको सारी बातें याद नहीं आ जाती हैं, तभी तो मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा, लेकिन क्या हुआ था? मैं रक्षक हूँ तो मुझे किसने मारा? और फिर नागलोक की रक्षा किसने की? नागरानी, आपको धोखे से आपकी ही बहन ने मारा था, इसीलिए। लेकिन भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं हुआ, तभी तो हमारी रक्षक नागिन का पुनर्जन्म हो गया। और मेरे जाने के बाद नागलोक का क्या हुआ? तब कौन रक्षा कर रहा था? कोई नहीं, अब नागलोक उस मंदाकिनी के कब्जे में है। उसने पूरे नागलोक पर अत्याचार कर रखा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपके पुनर्जन्म से नागलोक के सभी नाग नागिनों का भी पुनर्जन्म हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी रक्षा जरूर करेंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बहन मंदाकिनी ने तुम्हें आने कैसे दिया? जब उसने आपको मारा था तब उस रात नागलोक में बहुत से नाग नागिनों ने अपनी जान गंवाई थी और उनमें से एक मैं भी थी। लेकिन भोलेनाथ के चमत्कार से मैं बच गई और धरती लोक पर मुझे आपके पुनर्जन्म की बात पता चली, इसलिए मैं नागलोक के लिए मर गई हूँ। शलाखा एक एक करके सारी बात निवेदिता को बताती है और सारी बातें सुनने के बाद निवेदिता को भी थोड़ा थोड़ा सब याद आता है और उसने अपने बारे में ही सब याद किया। निवेदिता को एहसास होता है
कि उसके पुनर्जन्म का एक ही मकसद है, नागलोक में हो रहे अत्याचारों को रोकना, क्योंकि वो कोई साधारण नागिन नहीं थी। उसके ऊपर पूरे नागलोक की रक्षा का भार था। निवेदिता सारी बातें याद कर रही थी और जिसके बाद वो दोनों नागलोक जाने का फैसला करती है और नागलोक में जैसे ही जाती है वहाँ पर मंदाकिनी उसे देखकर कहती है, तू तू अभी भी जिंदा है? लेकिन तू तो मर गई थी ना, फिर कैसे जिंदा हो गई? क्यों दीदी, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? मुझे तो लगा आप बहुत खुश हो जाओगी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ साथ शलाका को भी देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम अगर जिंदा थी तो अब तक कहाँ थी? भोलेनाथ की वजह से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे इतना तो याद ही है कि नागलोक की रक्षक नागिन हूँ मैं, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। आपको कुछ पता है क्या? इसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात है कि इसे कुछ भी याद नहीं। मैं इसे कोई भी कहानी बता सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, पता तो चलना नहीं है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हम दोनों को तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपको तो याद ही होगा ना। आप बताओ, रक्षक नागिन की मृत्यु कैसे हो गई थी? अरे कहीं नहीं, मैं तो ये देखकर बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरी बहन का पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ जब तक मैं ये पता नहीं कर लेती कि मेरी मृत्यु कैसे हुई और किसने की। तब तक मुझे खुशी नहीं होगी और मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी। भोलेनाथ का दिया हुआ कार्य नागलोक का रक्षण करके ही रहूंगी मैं। लेकिन कैसे? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है, फिर कैसे पता लगाओगी? जिसने भी मुझे मारा था, शायद उसे ये पता नहीं कि एक रक्षक नागिन को मारने के बाद भी अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वो अपनी शक्तियों से पता लगा सकती है। और मैं भी अब यही करूंगी। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से आज नागलोक का ये हाल हुआ है। निवेदिता की बात सुनकर मंदाकिनी डर जाती है और खुद ही अपना सच कबूल करके कहती है, तू अभी भी जिंदा है? तुझे तो मैंने बहुत साल पहले ही मार दिया था, तू वापस अब मरने आ गई। तू क्या पता लगाएगी? मैं तुझे खुद ही बताकर तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देती हूँ। मरने नहीं, तुझे मारने आई हूँ। तूने धोखे से तब मुझे मारा था, अच्छाई का नाटक कर रही थी और पीठ पीछे वार किया बस शक्तियाँ पाने के लिए। हमें तो नागलोक का रक्षण करना चाहिए अन्य किसी आपदा से, लेकिन आपदा तो सबसे बड़ी आप ही हो। नागिन का पुनर्जन्म हो गया है, अब रक्षण भी होगा नागलोक का। मतलब तुझे सब याद था और तू मेरे साथ नाटक कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, नाटक भी खत्म हो जाएगा और रक्षक नागिन का पुनर्जन्म भी। मंदाकिनी इतना बोलती ही है कि तभी वहाँ पर सभी नाग नागिन निवेदिता को देखकर खुश हो जाते हैं और नागराज निवेदिता से कहते हैं, मुझे तुम पर और हमारे भोलेनाथ पर यकीन था। वो हमें ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते, इसीलिए हमारी रक्षक नागिन का पुनर्जन्म करवा दिया। तुम मंदाकिनी को खत्म कर दो। जी नागराज, जो कार्य मैं अपने पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाई थी वो अब मैं पुनर्जन्म में पूरा करने आई हूँ। मैं नागलोक को मंदाकिनी के अत्याचारों से मुक्त करवा के ही मानूंगी। तू इन्हें मुक्त तो तब करेगी ना जब तू मुझसे जीत सकती है, और मैं तुझे अपने आप से कभी जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तो तेरी सारी शक्तियाँ भी मेरे पास है। तू रक्षक नागिन नहीं बल्कि एक साधारण नागिन है। नहीं, जैसे ही नागरानी को अपने पुनर्जन्म के बारे में पता चला और अपनी पुरानी सारी बातें याद आई, उसी समय तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमारी निवेदिता नागिन को मिल गई थी, क्योंकि रक्षक नागिन के पास ही शक्तियाँ होती हैं, तुम्हारी जैसी दुष्ट नागिन के पास नहीं। निवेदिता और मंदाकिनी की लड़ाई होने लगती है और काफी देर बाद मंदाकिनी हार मानती है और अपना दम तोड़ देती है। निवेदिता को जिस लिए पुनर्जन्म मिला था, निवेदिता वो कार्य बखूबी पूरा करती है और नागलोक की रक्षक नागिन का पुनर्जन्म नागलोक को एक नया जन्म देता है। उसके बाद नागलोक में खुशी का माहौल होता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मंदाकिनी के कहर से आजादी मिली थी।